हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। यहाँ पर बताना है दोस्तों, एक आकृति दिया गया, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि आम का संबंध जिस प्रकार से फल लिखा है तो उसी प्रकार से आलू का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, एक सीरीज है और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 438 है दोस्तों। जिसने पार्ट 437 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि आम का संबंध जिस प्रकार से फल लिखा है तो उसी प्रकार से आलू का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, बिल्कुल सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से आम का संबंध लिखा है दोस्तों, फल यानी आम आप जानते हैं क्या है, फल है। तो उसी प्रकार से आलू हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तना हो जाएगा। आलू एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण किसका है दोस्तों, तना का। जिस प्रकार से आम जो है फल का एक उदाहरण है, उसी प्रकार से आलू किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, तना का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ई, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने यानी अच्छा, पहला क्वेश्चन के बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों, करें कि श्रृंखला में रिक्त स्थान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों उसने 10, उसके बाद इस जगह पर लिखा है हम लोगों के सामने 15, उसके बाद इस जगह पर लिखा है 12, इस जगह पर लिखा है दोस्तों 17 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं तरीका क्या करने से इस प्रश्न का आंसर होगा। कि श्रृंखला को पहले सीरीज को देखेंगे, सीरीज किस प्रकार से बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या करने से सीरीज हम लोगों का आगे चलेगा। तो 10 से 15 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस आपको 5 कर देना है। 15 से यदि आप 12 पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 3 घटा दिया है। उसी प्रकार से 12 से यदि आप 17 पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस 5 कर देना है। और उसी प्रकार से यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, -3 कर देंगे। तो जैसे ही 17 में से 3 घटा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया दोस्तों, यानी रक्त संबंधी प्रश्न। तो चलिए इसको करके दिखाए। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने का मिलेगा दोस्तों, जितने भी रीजनिंग में चैप्टर है हमने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन करवाते जा रहा है, जितने भी चैप्टर के हर एक टाइप को क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहे ए बी की क्या है दोस्तों, बहन है। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ए जो है हम लोगों का बी की क्या है दोस्तों, बहन है। तो बी की बहन है यानी बना लिए बहन रहेगा, यानी महिला जेंडर रहेगा तो उसके लिए माइनस लगा देना, पुरुष जेंडर रहेगा तो प्लस। यानी ए जो है बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है दोस्तों, ए तो महिला हुआ। उसके बाद कह रहा है सी डी का भाई है, यानी सी जो है दोस्तों डी का भाई है। तो यहाँ से क्लियर नहीं, आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे कहा यदि डी जो है ए की बहन है, यानी डी जो है दोस्तों इस जगह पर हम लोगों के सामने डी जो है ए की क्या है, बहन है। तो बहन है यानी महिला जेंडर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का माइनस हो जाएगा। फिर इधर बोला था दोस्तों सी जो है डी का भाई है, यानी सी जो है दोस्तों इस जगह पर सी लिख लीजिए, और डी का क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई यानी पुरुष जेंडर है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस लगा देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पर कर दिए। तो चलिए यहाँ तक जैसे ही कर दिया, अब बताना है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी बी जो है दोस्तों हम लोगों के सामने डी से, यानी पूछा क्या है, देखिए किधर से क्वेश्चन क्या दिया है, बी डी से, यानी डी से जो है दोस्तों हम लोगों का बी का रिलेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो देखिए इसका या तो भाई हो सकता है, क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं कि बी महिला है कि पुरुष है। तो हम लोगों का यानी डी का कौन हो जाएगा दोस्तों, या तो भाई हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, बहन हो सकता है। क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसका अर्थ या तो भाई या तो क्या, बहन, क्योंकि सब एक ही अथी में आ रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डी ऑप्शन कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है इस तरीके के प्रश्न, ट्रायंगल काउंटिंग, और ये अलग अलग टाइप के हमने करवा चुके हैं। जिसने अभी तक पार्ट 1 से दोस्तों हम लोगों का नहीं स्टार्ट किए हैं, तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों। और बहुत जल्द हम प्लेलिस्ट उपलब्ध करा देंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। जैसे जीके का मैम का चल रहा है, तो उसको भी अलग अथी कर देंगे, यानी कि प्लेलिस्ट बना देंगे। फिर हम लोगों का रीजनिंग का और बहुत वीडियो मैथ का पढ़ा है, तो उसको भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा देंगे। तो अभी धैर्य रखिए, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन पार्ट 1 से वहां पर वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो कैसे कीजिएगा, यानी कि ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो चलिए काउंट कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। यहां पर जैसे एक त्रिभुज है, यहां पर हो जाएगा दोस्तों दूसरा त्रिभुज, यहां हो जाएगा तीसरा त्रिभुज, इस जगह पर हो जाएगा चौथा, इस जगह पर ले लेते हैं दोस्तों पांचवां, यहां पर हो जाएगा छठा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों सातवां। तो 7 त्रिभुज तो ऐसे निकल गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देते हैं, 7 ही ऐसे कर देते हैं। बस जैसे ही आप 7 कीजिएगा और एग्जामिनर ऐसे करेगा, क्या कर देगा, ऐसे कर देगा। 7 नहीं होगा तो फिर क्यों 7 नहीं होगा सर। और बहुत सारे स्टूडेंट तो यही कहेगा कि मैक्सिमम, हम तो मैक्सिमम लगा देते हैं, काउंट करने वाले 7 कर दिए और कोई क्या कर दिए मैक्सिमम। तो ये भी नहीं होगा, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोगों का देखिए ये सब नहीं होगा आंसर। तो आप बताइए ए होगा कि हम लोगों का सी होगा। तो चलिए बता देते हैं, 6 तक तो आप काउंट कर लिए, 7 तक कर लिए थे। 7 के बाद ये देखिए 8वां कहाँ से हुआ था, 8वां आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से। और हम लोगों का ये देखिए 9वां वाला कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से क्या हो जाएगा, 9वां हो जाएगा। तो टोटल 9 त्रिभुज है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, प्रश्न रटने से नहीं होगा, किस तरीके के प्रश्न आए तो क्या करने से होगा। 7 त्रिभुज तो सिंगल निकल गया, लेकिन बड़ा वाला 2 को त्रिभुज लिया, और कैसे कैसे लिए तो वो अभी दिखाए आपको कि यहाँ पर टोटल 9 त्रिभुज है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने रैंकिंग का। तो इस टाइप के बहुत सारे टाइप में दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। रैंकिंग का भी बहुत सारा हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं सारे पार्ट में, यानी हर एक चैप्टर से हमने क्वेश्चन करवा दिया। जितने भी चैप्टर है, श्रृंखला, एनालॉजी, लुप्त संख्या, कोडिंग डिकोडिंग, सब करवा दिए हैं। उधर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वेन डायग्राम, जितने भी है। देखिए कह रहा है एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान क्या है दोस्तों, 5वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी एक व्यक्ति दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ ट्रिक क्या लगाएंगे दोस्तों, हमेशा इस ट्रिक को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं पूछे जा रहा है कि कुल बराबर ट्रिक क्या सूत्र, ट्रिक क्या है दोस्तों, कि कुल बराबर सूत्र याद रखिएगा कि ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे, या ऊपर प्लस नीचे की जगह दायां बायां भी बैठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना। बस ट्रिक को यहाँ यही याद रखना है कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे अब माइनस क्या दोस्तों, 1। तो देखिए दोनों तरफ से 5वां, यानी ऊपर से भी 5वां होगा और नीचे से भी क्या होगा दोस्तों, 5वां होगा। अब माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो जैसे ही कर दीजिएगा तो 5 5 हो जाएगा दोस्तों 10, अब माइनस 1। तो 10 में से 1 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 9। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
बस तरीका को समझिए, कभी दायां बायां देता है, कभी कुल दे देता है, तो अलग अलग टाइप में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार आप समझ लीजिए, अगर कुल रहता तो कुल लिख देते, अगर दायां भी दिया रहता बायां तो भी निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस फॉर्मूला को याद रखिए कि कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे -1, बस बैठा दीजिए दोनों तरफ से। कहने का मतलब यहाँ पर तो बोल दिया है कि पांचवा है, पांच कहाँ से आया, तो यहाँ पर बोला है कि दोनों तरफ से पांचवा है, यानी हम लोगों का ऊपर से भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, और सूत्र का -1 कर देंगे क्योंकि ट्रिक ही है। -1 कहाँ से, तो ट्रिक। बस आंसर क्या निकल जाएगा, बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए छठा नंबर पिछले पार्ट का होमवर्क का क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि सर इसमें देखिए जो क्वेश्चन होमवर्क में देते थे आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए अभी बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है कि सबसे अलग को ढूंढिए। सबसे अलग को ढूंढिए मतलब सबसे अलग को क्या दोस्तों इसमें छांटना है कि कौन सा इनमें से एक अलग है। तो चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसमें नहीं ढूंढना है, इसमें आप ढूंढेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, गड़बड़ कर देंगे। बल्कि आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा इनमें से एक अलग है, क्योंकि ऑप्शन ही ना आंसर करना है, तो बिल्कुल ऑप्शन को ही आंसर करना है। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए कि किस प्रकार से लिखा उसने, ये देखिए दो जैसे है तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, एक का क्यूब कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो एक का क्यूब एक, एक जोड़ देंगे 2। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 9 जो लिखा है, 2 का क्यूब अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, 1 9। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 का क्यूब अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो जैसे 5 का क्यूब 125 अब प्लस 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 126। उसी प्रकार से जब इसको हम लोग दिखाएंगे दोस्तों, यानी कि 63 को दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बोला है कि अलग को ढूंढिए, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों अलग होगा सी, क्योंकि इसमें उसने क्या कर दिया, -1 कर दिया। बाकी सभी का क्यूब यानी घन करके +1, घन करके +1, लेकिन इसमें उसने क्या कर दिया दोस्तों, -1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। ये देखिए कह रहा है कि यदि धूल को हवा और हवा को उजला और उजला को पीला और पीला को पानी और पानी को क्या दोस्तों लाल कहा जाए तो चिड़िया कहाँ पर उड़ती है। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो सीधा सा सवाल है कि तो चिड़िया कहाँ उड़ती है। तो चिड़िया कहाँ उड़ती है दोस्तों, आप जानते हैं कि चिड़िया यहाँ पर कहाँ कहाँ उड़ती है, हम लोगों के सामने आकाश में उड़ता है। तो इस जगह पर आप कर सकते हैं, क्या होता है दोस्तों, चिड़िया हम लोगों के सामने कहाँ उड़ता है, तो आकाश में उड़ता है। यहाँ पर कर लीजिए कि चिड़िया कहाँ उड़ता है दोस्तों, आकाश में। तो देखिए अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, देखिए यदि धूल को हवा, अच्छा चिड़िया यहाँ पर देखिए हवा के बारे में हटा दीजिए, इसको आकाश को हटा, आकाश नहीं, यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, हवा करना होगा। चिड़िया कहाँ उड़ती है, हवा में। तो कह रहे यदि धूल को हवा का जरा, हवा को क्या दोस्तों उजला कहा गया है, यानी चिड़िया तो हवा में उड़ती है और हवा को उसने क्या कह दिया, उजला कह दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर हवा नहीं होके, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, सर चिड़िया तो हवा में ही उड़ता है, लेकिन वहां पर कोडिंग क्या गया, इसको अंडरलाइन जो किए, कह रहा है कि हवा को उजला कहा गया था, इसीलिए हवा के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर उजला हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उजला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर आ जा रहा है, तरीका को समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए ब्लड रिलेशन अलग टाइप का। अब देखिए अभी वहां पर क्या कभी कभी ऐसे आता है, ए का पुत्र बी, बी का पुत्र सी, डी एफ ऊ वाला एक अलग टाइप का। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम जितने भी चैप्टर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है तो सभी को हम ले लिए और सभी पार्ट में करवा दिए हैं, तो जरूर जाके देखते चले सारे पार्ट को। यहाँ पर कह रहा है कि कमल ने कहा कि रवि की जो माँ है, यानी कमल कह रहा है दोस्तों, कमल ने कहा कि रवि की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती क्या है दोस्तों, पुत्री है। अच्छा तो इस जगह पर लिख लेते हैं कि कमल ने कहा कि रवि की माँ, देखिए सीधा सा इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, रवि लिखेंगे और रवि की क्या है दोस्तों, माँ है। तो इस जगह पर इसका माँ बना लिए, यानी कह रहा है कि
कमल ने कहा कि रवि की जो माँ है, अंडरलाइन देखिए, रवि की माँ, अंडरलाइन को हटाइए, रवि की माँ मेरी माँ की, मेरी, अब मेरी किस पे आया दोस्तों, तो कमल ने कहा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, कमल, इस जगह पर आप लिख लीजिए, कमल ने कहा कि मेरी माँ की एकलौती पुत्री, यानी कमल की माँ की क्या है दोस्तों, एकलौती पुत्री है। ये बात क्लियर हो चुका है कि इसका क्या है दोस्तों, एकलौती पुत्री है। तो ठीक है, एकलौती पुत्री हो गया। देखिए उसने साफ साफ कहा है दोस्तों, बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। कमल ने कहा कि रवि की जो माँ है, तो रवि की माँ कर लिए, मेरी माँ की, तो मेरी कौन आया, तो मेरी जो है, मेरी जो आ रहा है वो कमल के लिए आ रहा है, कमल अपने पे ले रहा है कि मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। तो मेरी माँ की क्या है दोस्तों, एकलौती पुत्री है। तो कमल जो है रवि से क्या संबंध होगा, तो रवि का कमल कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी मामा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा, क्योंकि इसका जो रवि का माँ हुआ और कमल दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। तो भाई बहन हो जाएगा, तो यानी कि माँ का जो भाई होगा वो कौन लगेगा, मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा है, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है। तो इसमें बताना है दोस्तों, भिन्न यानी कि एक अलग है। तो चलिए बता देते हैं कि कौन इसमें भिन्न एक अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे दोस्तों, हुआ क्या है, इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते थे। देखिए जो आकृति दिख रहा है उसी आकृति की डबल आकृति के अंदर एक बिंदा है, उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज के अंदर, तो त्रिभुज का फिर एक छोटा त्रिभुज और उसी के अंदर में एक बिंदा दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, षष्ठभुज है, षष्ठभुज तो डबल षष्ठभुज के अंदर में एक बिंदा है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम लोगों के सामने वृत्त बना हुआ है तो इसी के अंदर में एक वृत्त होना चाहिए और वृत्त के अंदर में क्या होना चाहिए, बिंदा। तो ऐसा नहीं दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देते हैं। तो चलिए बताते हैं। कह रहा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में दोस्तों, ये जो आकृति बना हुआ है उसमें टोटल कितना वर्ग है। तो चलिए देखिए एक बार काउंट करके दिखाना होगा, ऐसे नहीं कि तुक्का लगाने से आंसर करना क्या होगा दोस्तों, उचित नहीं होगा, गलती भी हो सकता है। तो देखिए बताते हैं कि सबसे पहले वर्ग क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक बात देता है कि वर्ग क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या दोस्तों, यानी सब बराबर होना चाहिए, यानी चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक वर्ग का निर्माण करेगा। तो चलिए हम पहले आपको क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से ले लेते हैं। ये देखिए एक वर्ग तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं, सीधा सा इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आखिर पूछा जा रहा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यानी टोटल कितना वर्ग है। तो वर्ग आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ग का क्या फॉर्मूला है, कि यानी चारों भुजा क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। तो देखिए आप यदि इस तरीके से काउंट करेंगे दोस्तों, तो एक वर्ग ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से जो एक बन रहा है, एक वर्ग ये बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये दूसरा वर्ग हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छठा हो जाएगा। तो छह वर्ग हो गया। और छह के बाद देखिए एक वर्ग और दिखा देते हैं दोस्तों, कहाँ पर है, तो ये वाला वर्ग को आप नहीं लिए, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सातवां हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सातवां हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी कि टोटल हम लोगों का यहाँ पर निकला क्या दोस्तों, तो इधर हम लोगों का 7 वर्ग निकला। बस बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही यहाँ पर कह दिए कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन सारा सर गलत है, जिसने सी लगाया तो सारा सर गलत होगा, इसीलिए हमने समझा दिया कि 7 नहीं होगा। 7 तो इतना आया। अब देखिए यहाँ तक में 7 वर्ग निकाले ना, देखिए यहाँ 7 नहीं होगा इस प्रश्न का आंसर, यहाँ तक में हम लोगों का 7 वर्ग आया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ वर्ग आएगा। हमने टोटल यहाँ पर देखिए 6 के बाद एक हरा, जो हरा कलर में लिए उसको 7 दिखाए। अब देखिए 7 के बाद देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ पर वर्ग बन रहा है और कौन कौन सा वर्ग बनेगा। तो ये देखिए अब दिखाते हैं आसान तरीका से कि किस किस जगह पर वर्ग है।
ये देखिए एक वर्ग हम लोगों के सामने आमने सामने भुजा बराबर, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये वाला एक वर्ग बनेगा। ये देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, एक वर्ग है। ये देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है, उसी प्रकार से देखिए इसके जस्ट बगल में दोस्तों देखते चलिए ये वर्ग आपने छोड़ दिया है, ये देखिए 2 वर्ग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, एक क्या हो जाएगा, एक हम लोगों के सामने 3 वर्ग हो जाएगा। ये देखिए उसी प्रकार से जस्ट इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ग हो जाएगा। तो 4 को ऐसे हुआ, और उसके बाद आप इसको लीजिएगा दोस्तों, यानी ये वाला पूरा को ये देखिए इस पे, यानी कि यहाँ से यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। देखिए उस पे हमने क्या बनाया, 5 वर्ग बना दिया अंदर में। आपने देख लिया कि इसको 1 वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ग आएगा। तो देख लीजिए किस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो सर समझ गए कि वहां पर आपने क्या दिखाया, 5 वर्ग दिखा दिया। ये वाला आकृति लगा के हम लोगों का कितना हुआ दोस्तों, 5। तो ठीक है सर, पहले आपने 7 यहाँ पर प्लस क्या कर दिए, 5 कर दिए। लेकिन अभी भी नहीं रुकेंगे, अभी भी नहीं रुकेंगे। तो और कहाँ वर्ग है सर, वो देखिए। तो यहाँ पर देखा जाए एक वर्ग, ये देखिए यहाँ पर आपने नहीं लिया है दोस्तों, गौर कीजिएगा। ये देखिए इस जगह पर, ये देखिए हम जो यहाँ पर बना दिए, ये देखिए एकदम देखते चलिए, ये वाला वर्ग एक छोड़ रहे थे क्योंकि चारों भुजा बराबर हो रहा था, एक वर्ग हो जाएगा। तो एक वर्ग यहाँ सर, उसी प्रकार से देखिए एक वर्ग कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर। ये देखिए 5 और 6 में जो आ रहा है कॉमन, यहाँ पर देखते चलिए इस जगह पर। ये देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा क्या दोस्तों, हम लोगों का एक वर्ग यहाँ बनेगा। तो 5 और 6 में तो हम लोगों का 2 को वर्ग और बनेगा। तो इस जगह पर आप प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो ठीक है सर, हम 2 कर देंगे। तो 7 5 12 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर दिए कि सर 7 लगा के एकदम आगे बढ़ गए कि सर इसमें टोटल 7 वर्ग है। हमने कह दिया बस यही सही हुआ। और कोई तो जान भी करते हैं कि तुक्का वाला बहुत है कि मैक्सिमम लगा देते हैं, तो वो भी वहां पर गलती। दो तरह के स्टूडेंट है जो कि गलती कर रहे हैं, कोई 7 तो कोई ऐसे कर रहे हैं। लेकिन समझना होगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर 14 हुआ। हमने 14 दिखा दिया कि पहले तो हम लोगों का 7 बना, उसके बाद देखिए हमने 5 दिखाया कि इसमें 5 और 2 को इधर हुआ। तो 7 5 12 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। इसको इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, अभी ये सब करवाएंगे, अभी रुक जाइए। लेकिन इससे पहले, करवाने से पहले देखिए दोस्तों, एक बुक के बारे में बताएंगे। तो कौन सा बुक है दोस्तों, मार्केट में काफी डिमांड, बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन सा बुक है और किस एग्जाम के लिए। तो एक बार देख लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, यानी कि चक्षु प्रकाशन के बुक के बारे में दोस्तों, जो काफी लेटेस्ट बुक है और काफी डिमांड है दोस्तों इस बुक का। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आया है उसकी तैयारी किस बुक से करें सर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा बुक है। तो आखिर ऐसा कौन सा बुक है जिसमें अच्छा सॉल्यूशन दिया और तैयारी करने में काफी मजबूती और बिल्कुल बेसिक तरीका से समझाया है। तो सबसे बेस्ट बुक हमको लगा दोस्तों चक्षु प्रकाशन। क्यों, क्योंकि चक्षु प्रकाशन में उस तरीके से समझाया गया है और इसमें इस बुक में उस तरीके के कंटेंट डाले जो दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में आए। तो देखिए यहाँ पर आप जान रहे हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है बिल्कुल उसी के अनुरूप इस बुक को ढाला गया और उसी के अनुरूप है दोस्तों। यानी देखिए आपका सबसे पहले समान ज्ञान, उसके बाद समान हिंदी, उसके बाद है दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक यानी बल बुद्धि। देखिए 4 ही सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यूपी पुलिस में। तो क्या क्या, एक सामान्य ज्ञान, समान हिंदी और मैथ और क्या दोस्तों रीजनिंग। तो 4 ही सब्जेक्ट से आएंगे। और सबसे बड़ा खासियत है दोस्तों चक्षु प्रकाशन का जो बुक है, लोगो वगैरह थोड़ा अच्छे से देख लीजिए दोस्तों ताकि खरीदते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है इसका लोगो, इस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा। कहीं भी आप अमेजन पे ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट भी ले सकते हैं, या आपके बगल में जो दुकान है दोस्तों मार्केट में वहां भी ले सकते हैं, या प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। बुक खरीदते समय आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, उसका नंबर वहां पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए बुक की खासियत क्या है दोस्तों, हमको ये बुक का क्यों अच्छा लगा और क्यों आपको बता रहे हैं। देखिए इस पे 8 सॉल्व पेपर दिया गया जो प्रीवियस में जिस डेट में क्या है दोस्तों एग्जाम हुआ है, और यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों, सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि प्रीवियस पैटर्न के अनुसार इस बुक को निकाला गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिए दोस्तों। देखिए बुक में एकदम सब चीज दिया गया है, यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो हमको ये काफी इंपॉर्टेंट बुक और सबसे बेस्ट बुक लगा। देखिए बुक के भीतर आपको क्या क्या मिलेगा, इसका पीडीएफ थोड़ा सा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, कुछ अंश मिलेगा, पूरा बुक का नहीं मिल सकता है क्योंकि पूरा बुक आपको परचेज करना होगा यानी खरीदना होगा।
देखिए ये सामान्य ज्ञान में जितने भी चैप्टर है दोस्तों उसका आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सामान्य हिंदी में जितने भी चैप्टर है उसका क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद मैथ के जितने भी चैप्टर है दोस्तों उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के जितने भी चैप्टर के यानी रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है दोस्तों उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको देखिए प्रीवियस ईयर में जिस जिस डेट में क्वेश्चन प्रथम पाली द्वितीय पाली सब में दिया गया दोस्तों, जिस जिस डेट में एग्जाम हुआ है। और यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर और 15 प्रैक्टिस सेट। तो देखिए ये है दोस्तों प्रीवियस ईयर। इसके साथ साथ और भी बुक ले सकते हैं दोस्तों। तो देखिए चक्षु प्रकाशन का मार्केट में और भी बुक उपलब्ध है दोस्तों। कौन कौन सा बुक उपलब्ध है ये देखिए, एक हम लोगों के सामने स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन का जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ये बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो अभी बताया दोस्तों इसको ले लीजिएगा, क्योंकि गाइड में क्या है एकदम पूरे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। और भी इसके बुक निकाले गए हैं दोस्तों। ये देखिए सामान्य हिंदी, अगर आप स्पेशल सामान्य हिंदी के लिए बुक लेना चाहते हैं तो इसका भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या दोस्तों रीजनिंग का लेना चाहते हैं तो इसका, ये सब आपको कॉम्बो पैक लिंक वगैरह सब चीज अमेजन फ्लिपकार्ट का सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। 10 नंबर तक अभी हो चुका था, 11वां नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, इसको इस प्रकार से लिखा है, इसको इस प्रकार से लिखा है, इसको इस प्रकार से लिखा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। देखते हैं आप आंसर कर सकते हैं। देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 9 और यानी कि 2 लिखा हुआ है, 2 और 9, उसके बाद लिखा है दोस्तों 7 और 2। तो उसने क्या किया है तरीका देखिए, जैसे यहाँ पर 1 2 बता देते हैं दोस्तों ताकि आंसर करने में आपको क्या हो सुविधा हो, यानी कि इस जगह पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 29 गुना क्या है दोस्तों 72 है, तो 29 गुना 72 को आप जैसे कीजिएगा तो आपका 92 और क्या आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा। तो उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले उसने 29 को क्या कर दिया, यहाँ पर 9 लिखा। इसके बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, इस 2 को लिख दिया। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने देखिए जैसे 72 है तो इसको यहाँ पर उसने 2 लिख दिया। और उसके बाद इसने क्या लिख दिया दोस्तों 7 को लिख दिया। तो उसी प्रकार से हम लोगों को इसका निकालना है, यानी ये वाला का निकालना है। तो चलिए इसका कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर देते हैं इसका कैसे कीजिएगा। तो जैसे इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 24 गुना, इधर थोड़ा नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 24 गुना क्या है दोस्तों 89। इसको जब आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बताते हैं। इसको यही काम करेंगे जिस प्रकार से वहां पर लिखे, इसको क्या कर देंगे दोस्तों पहले 4 को लिखा जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी अंक को इसने इधर उधर किया है। उसी प्रकार से देखिए जैसे 72 में क्या किया था, अंक को उल्टा दिया था, यानी आगे पीछे कर दिया। तो जैसे इसमें पहले क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, यानी ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा, यानी 92 और क्या आ जाएगा दोस्तों 98 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब इसको इस प्रकार से लिखा, बाकी सभी को आप चेक कर सकते हैं आराम से बैठ के, आपके पास समय है। लेकिन हमारे पास कम समय है क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन को बताना है। तो आप हम ए को बता दिए, तरीका बता दिए कि किस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से जब इसका निकालेगा आंसर तो निकल जाएगा हम लोगों का 42 और 98। तो क्यों, क्योंकि इसका हमने बता दिया। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। तो चलिए बताते हैं। करे एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए इसको इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर करा है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल होते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर है दोस्तों पार्क, तो सबसे पहले इसका कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर ऐसे छोटा छोटा लिखिएगा PAR और क्या दिया है दोस्तों के। तो इसका कोड अगर देखा जाए उसने लिखा है दोस्तों इस जगह पर के, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने के, और उसके बाद लिखा है दोस्तों यहाँ पर R, उसके बाद A और उसके बाद लिखा है दोस्तों P। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसका कोड कर लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने PURE यानी प्योर का दिया गया है कोड। तो क्या लिखा है देखिए इस जगह पर उसने लिखा है दोस्तों EE, तो EE कर दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने है R, उसके बाद U और क्या लिखा है दोस्तों P। तो देखिए हम लोगों से सामने क्या पूछा जा रहा है कि इसका कोड कैसे लिखा जाएगा, यानी BAI और क्या है दोस्तों T है। तो इसका कोड निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे लिखा है। तो उसने क्या किया है, जैसे P के लिए यहाँ पर देखा जाए कि P के लिए तो यहाँ पर के, अच्छा B के लिए हम लोगों के सामने कोड निकालना है, यानी कि किस प्रकार से लिखा है। देखिए इसी में उसने क्या कर दिया दोस्तों पीछे से लिख दिया। यहाँ पर पता चल चुका है जैसे के है तो के को क्या कर दिया उसने डबल बार लिख दिया। ये देखिए के को डबल बार लिख दिया।
उसके बाद देखिए आर, तो आर लिख दिया, उसके बाद ए पी, यानी क्या कर दिया दोस्तों, जो अंत में है उसको डबल बार कर देना है, यानी जो अंत में है उसको क्या करना है दोस्तों, डबल बार। उसी प्रकार से देखिए प्योर में क्या है, अंत में ई है तो ई को उसने क्या कर दिया है, डबल बार कर दिया। तो उसी प्रकार से जब इसका निकालिएगा दोस्तों, यानी बैट का निकालेगा तो क्या हो जाएगा, आखिरी में क्या है, टी है, तो टी यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बार हो जाएगा। तो सीधा सा आप टी को क्या कर दीजिए, डबल बार कर दीजिए और बाकी सभी को लोग लिख दीजिए, यानी बी ए और क्या दोस्तों, आई। तो आपका आंसर निकल गया। बस यही समझना था। देखिए टी, डबल टी वाला कहाँ है, तो डबल टी वाला यही था। अच्छा, यहाँ पर डबल टी, उसके बाद इधर से बाकी को क्या कर दिया दोस्तों, पीछे से उसने लिखा है, तो यहाँ पर पीछे से लिख देते हैं, यानी डबल टी हो गया। तो देखिए हम लोगों का डबल टी से स्टार्ट होगा, तो डबल टी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आई, यहाँ पर हो जाएगा आई, उसके बाद ए और क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर, यानी पीछे से देखिए डबल टी हमने लिख दिया, तो डबल टी के बाद अब इधर से पीछे से लिख देते हैं ना, सब में वही काम किया है कि पीछे से लिख दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जो पीछे में, जैसे पार्क में देखिए के पीछे में, तो के को डबल बार लिख दिया, काहे नहीं समझ पा रहे हैं आप, ये देखिए सीधा सा यहाँ पर के जो है डबल बार लिखा, बाकी सब को उतार दिया, यानी पीछे से आर ए पी, तो देखिए यहाँ पर आर ए पी है कि नहीं, पीछे से, यानी पीछे से लिखा। उसी प्रकार से प्योर में देखिए ई डबल बार है, तो ई को डबल बार, अब बाकी पीछे से ही, जैसे आर यू पी, तो आर यू पी। उसी प्रकार से बैट का निकालना है तो टी डबल बार आई ए बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, काफी भयावह, काफी डरावा, लेकिन देखते ही आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा कि पूरब किधर होता है। तो हम लोगों के सामने पूरब को हमेशा इस साइड में लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना दोस्तों, पश्चिम लेना है। तो इस जगह पर लिख देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा खाली सिर्फ बेसिक बात बताएंगे कि इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा बता दिया कि किस प्रकार से डायरेक्शन को करेंगे। यहाँ पर ये हो गया पूरब, इधर तीर, इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब जो कह रहा है कि प्रियंका उत्तर की ओर खड़ी है और वह 20 क्या चल रहा है दोस्तों, मीटर चला है उसी दिशा में। तो चलिए चल देते हैं। देखिए इस जगह से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है, तो 20 मीटर हम लोगों का चल दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि एक बार वह मोड़ पर क्या बाईं ओर मुड़ा है, तो बायां किधर हो जाएगा, यदि उत्तर की ओर जा रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों का यानी कि बायां हो जाएगा ई साइड में। ई साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। और कह रहा है कि 35 मीटर दूर चला, तो यहाँ पर लिख देंगे 35 लिख देंगे। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ से यहाँ तक का क्लियर हो गया, यहां से यहां तक हम लोग क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। उसके बाद कि पुनः उसने क्या किया, पुनः दूसरी मोड़ पर वह बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड दाएं, यानी इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। और फिर हम लोगों के सामने 20 मीटर चला है, तो 20 मीटर चल दिए। उसके बाद अब क्या पूछा है कि आरंभिक यानी प्रारंभिक, उसी को बोलते हैं आरंभिक स्थान से वह कितना दूर है। तो सीधा सा यानी इस जगह से वो कितना दूर है दोस्तों, इस जगह से आपका ये दूरी, तो आप जान रहे हैं कि ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, डॉट डॉट दे के दे रहे हैं। तो देखिए आमने सामने भुजा बराबर है, यानी ऊपर में 35 थी, भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 आएगा, तो 35 तो आएगा, लेकिन 35 वाला दो ऑप्शन। और ये भी पूछा है कि किस दिशा में, यहाँ पर पूछा है किस दिशा में। तो इधर से जो है यहाँ पर जो आया है, इधर से प्रारंभिक था, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों, इस जगह से, ये जो बड़ा कर रहे हैं इसी जगह से स्टार्ट किया था। इधर से कौन सा दिशा है, तो पश्चिम दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए किस तरीके के बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन रहे, कुछ भी रहे, तो आपको तरीका समझना कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यानी 35 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को कर देते हैं। करें यदि किसी कोड भाषा में देखिए एबीसी को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करें कि LMN को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर जैसे A B और क्या लिखा है C, तो उसी को लिखा है क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है ABC को क्या लिखा जा रहा है F, उसके बाद G और क्या लिखा है दोस्तों H। तो उसी प्रकार से LMN को क्या लिखेंगे। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, सीधा सा बताते हैं कि लगातार यानी क्रम से लिखा है। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों क्रम से, बस इतना सा समझे। जैसे देखिए A के बाद B, B के बाद C, उसी प्रकार से F के बाद G, G के बाद क्या दोस्तों H, उसी प्रकार से L के बाद M, M के बाद क्या दोस्तों N। तो क्रम से लिखा है, तो उसी प्रकार से क्रम में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो क्रम में जैसे देखा, ये देखिए P
पी के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, आर। तो एक क्रम में है क्या, पी के बाद आर क्या हम लोगों का क्रम में आया, पी के बाद तो क्यू होना चाहिए, एक क्रम में थोड़ी है। डब्ल्यू के बाद देखिए एक्स, एक्स के बाद वाई। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप डब्ल्यू और एक्स और वाई को लेंगे तो देखिए एक क्या है दोस्तों, क्रम में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, बस तरीका समझना है कि ए बी सी को अगर इस प्रकार से लिखा है तो कैसे, यहाँ क्रम से दिया है ए बी सी, उसी प्रकार से एफ जी एच, इसी प्रकार से इसको लिखा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा दोस्तों, सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक तरीके के समूह के अंतर्गत आते हैं और वह कौन सा समूह के अंतर्गत नहीं आता है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर समूह वाले प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए कि कौन सा समूह के अंतर्गत नहीं है या है। तो तरीका क्या है दोस्तों, एक ही पहले इस तरीके से चलते हैं, एन से यदि ओ पे जाएंगे, ओ के बाद डी पे जाएंगे, पी से ओ, ओ से पी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले देखते हैं कि कितना का वृद्धि, 1 2 3 का इस तरीके से अलग अलग फ्लक्चुएट कर रहा है कि ओ के बाद यू हो गया, यू के बाद टी, ऐसा नहीं। जब अगर अलग अलग हो गया तो अब क्या करेंगे, इसमें भावेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, हम लोगों का एक भावेल है, देखिए ओ एक क्या है दोस्तों, भावेल है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दे, एक भावेल है, इसमें भी एक भावेल है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर भी देखिए एक भावेल है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, 2 भावेल है, इसमें क्या है, 2 भावेल है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 को भावेल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी में देखिए एक भावेल है, इसमें एक भावेल, इसमें भी एक भावेल, इसमें भी एक भावेल, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर वर्ण। तो देखिए सब में एक एक स्वर्ण वर्ण है, लेकिन इसमें क्या है, 2 स्वर्ण वर्ण यानी कि 2 भावेल है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रख देते हैं, 16 नंबर का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। हर एक स्टूडेंट से हम कमेंट चाहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 16 का 5 नंबर लिख के कमेंट कर देंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा, यही कमेंट कर देना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।